तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करी नवरात्रों का डाइट प्लान पूरे 9 दिन का। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है पहले नवरात्रि की, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह उठ के मैंने लिया है आज अपना गुनगुना पानी कर लिया है मैं तांबे के बर्तन में। उसको मैंने ब्रज आसन में बैठ के लिया है। और मैं नीचे ना कुछ ऐसे कोई कपड़ा या कोई आसन नहीं बिछाती, सिर्फ ऐसी फ्लोर पे ना ऐसे बैठ जाती हूँ, क्योंकि सुबह का मौसम ना ठंडा ठंडा रहता है तो फ्लोर भी ठंडा ही रहता है, तो मैं नंगे पैर ही चलती रहती हूँ। अगर आप चल सकते हो ना, जैसे सुबह के समय ऊपर छत पे जाओ तो आप नंगे पैर चलना, जिससे ना आपके पैर में ठंडक पड़ेगी। और जिसे भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, उन्हें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सिर्फ सुबह ओस में चलने से। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। तो आज है बहुत ज़्यादा काम भी है, क्योंकि पहले नवरात्रे पे ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो आज मैं थोड़ा जल्दी भी उठी थी। मैंने कहा चलो ये आज जल्दी उठ जाते हैं। देखो, घर के छोटे मोटे काम अलग होते हैं, लेकिन जब कोई फेस्टिवल होता है उसका काम अलग होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज। और मेरी वीडियो में पूरा बने रहना, स्किप मत करना, क्योंकि मैं डाइट प्लान लेके आई हूँ नवरात्रों का। और 2 डाइट प्लान है, एक तो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो, और एक वो डाइट प्लान है जो मैं ले रही हूँ, वो भी ले कर सकते हो। जो भी आपको सही लगे, आप कोई सा भी एक डाइट प्लान आप अपने 9 दिन में ले सकते हैं। ठीक है। और मेरे पास इतने कमेंट आ रहे थे कि दीदी हमारा वेट लॉस के लिए आप डाइट प्लान बता दो, डाइट प्लान बता दो। डाइट प्लान में सिर्फ मैं आपको इतना कहूँगी कि जो व्रत की आड़ में आके चाय अनाधुन पी जा रही, मीठे की मीठा खाया जाता है, और साथ में आपकी पकौड़ियाँ, कुट्टू की कचौरियाँ ये खाई जाती है ना, इनको मत खाना, इनको स्किप कर दो भाई। अगर तुम्हें ज़्यादा खाने की इच्छा है तो आप चीला बना लीजिए कम ऑयल पे। ठीक है, डीप फ्राई मत खाना और शुगर नहीं खाना। ये आप कंट्रोल कर लोगे तो वज़न तो आपका खुद पे अपने आप ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ अपने खाने में आपको क्या है ज़्यादा ऐड करना है, आपको अपने खाने में फ्रूट्स, दूध, चाय ये ज़्यादा क्वांटिटी में अपने डाइट में शामिल रखना। और साथ में पानी, जितना पानी पियोगे ना उतना आपको फुल एनर्जी रहेगी। मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, अब मैं नई नई एक्सरसाइज करने लगी हूँ, क्योंकि जो मैं पहले से एक्सरसाइज करती आ रही हूँ ना, अब मेरी वो बॉडी में ना ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है कर रही हूँ, लेकिन पूरा होता है बॉडी से पसीना, वो इस तरह से नहीं निकल पाता। तो मैं ये वाली एक्सरसाइज आपको बहुत ईजी लग रही होगी, लेकिन इतनी ईजी है नहीं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कितनी सिंपल है। सिंपल तो देखो कुछ भी नहीं होता, करना पड़ता है हमें। और ये एक्सरसाइज ना आपको जो बैक में पेन रहता है, जिनको सर्वाइकल के पेन रहता है ना, उनके लिए एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इस एक्सरसाइज करने से। और ये एक्सरसाइज भी आपके पेट के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है। एक प्रीति रुद्राकर का कमेंट है आया था, कल मैंने एक वीडियो डाली थी शॉर्ट वीडियो, उसमें मैंने ये कहा था कि 1 महीने का मैं डाइट प्लान फ्री दूंगी जो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करोगे। तो प्रीति रुद्राक्ष का कमेंट है, दीदी मैं इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता मुझे, आप मुझे ऐसे दे दो। डियर, मैंने जो मैं लेती हूँ ना, जो मैं खाना ले रही हूँ, किस टाइम से कौन सा ड्रिंक ले रही हूँ, आप उसी को फॉलो कर लो, आप उसी को कर लो। देखो, मेरा कोई डाइट प्लान इतना हैवी नहीं होता कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत घर की चीज़ होती है, क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, तो आप उसको कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो। वो अपना कह रही हैं कि मुझे नंबर दे दो, मैं नंबर पे कर लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे नंबर लेने से कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर मैं आपको ना लेना चाहती ना मैं देना चाहती हूँ। सिर्फ मैं आपसे इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, जो मैं खाना खा रही हूँ ना, आप उसी को फॉलो कर लो, उसी से आपका वजन कम हो जाएगा। उन्हीं से मैंने अब तक अपना 24 किलो वजन कम किया है। वो बहुत बड़ी चीज़ होती है 24 किलो वजन कम करना। मैं तो उनको बोल रही हूँ जिन्हें इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं वो मुझे फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पर ज़्यादा अपडेट रहती हूँ। वहाँ पे मैं आपको कॉल करके बता सकती हूँ, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो इस तरह से। दूसरा कमेंट है उनका, सबा जी का, कहती हैं कि एक तो उन्हें मैं थैंक यू बोलूँगी, वो मुझे हर वीडियो पे कमेंट करती है। सबाना जी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपको, क्योंकि आप मेरे को इतना सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छा से सपोर्ट करते हो। और उनका कमेंट था, दी मेरा वेट बहुत धीरे धीरे कम होता है, पिछले महीने 55 था और अब भी इतना ही है। डियर, 55 तो आपके अगर हाइट 5'3" है, 5'2", तो 55 बहुत है, कुछ ज़्यादा कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। मतलब ठीक है, आप एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है,
और अगर आपका रुक गया है ना तो आपका वेट स्टॉक हो गया है, तो उसको आपको क्रैक कर ले। कि मेरे को ये लगता है कि आपको वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका हाइट अच्छी होगी तो वेट बहुत अच्छा है आपका। आपने कहा था ना सवानी जी डाइट प्लान देना, तो मैं डाइट प्लान ही आपके साथ शेयर करूँगी। रेशू जी का कमेंट है कि आप डेली वीडियो डाला के मैं इंतज़ार करती हूँ। थैंक यू डियर, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। मैं डेली वीडियो डालती हूँ, मेरे 1 से 2 के बीच में मेरी वीडियो आती है। कॉमेडी सिंह का कमेंट है, वो कहते हैं दीदी आप रात को कौन सा पाउडर लेते हो। डियर मैंने इस पर ना वीडियो बनाई हुई है, और वैसे भी मैं आपको बता दूँ अजवाइन, जीरा, मेथी और दालचीनी, इन तीनों को ना चारों को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लीजिए, और फिर उसको भून ठंडा होने पर भून लीजिए रात को सोते समय आधा चम्मच, और दोपहर को खाना खाने के आधा घंटे बाद तब गुनगुने पानी से लीजिए। इससे भी अच्छा खासा आपका वेट लॉस हो जाएगा। आज जैसे भी मैंने एक्सरसाइज किया ना, सच में कह रही हूँ, आज मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की थी मैंने, क्योंकि आज बस सिर्फ बेटी स्कूल जाएगी, मंडे है आज, और नहीं भैया नहीं जाएंगे, भैया की छुट्टी है। तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करूँ, वजन अपना एक्सरसाइज। ये वाली एक्सरसाइज जो भी कर सकते हैं ना, जिनका हैवी वेट है, जो ज़्यादा हेल्दी हैं, तो इस तरह से लेट जाए, वो दीवार के सपोर्ट लेके ये एक्सरसाइज करे, और इससे ना आपके पेट पे इतना इफ़ेक्ट पड़ेगा, इतना इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे करोगे तो सब हो जाएगा। अगर आप ये कहोगे मेरा वेट 100+ है, मेरा वेट 90+ है, मेरे पे ऐसे नहीं, देखो आप नीचे बैठ, मैं ये नहीं कहती आप नीचे बैठ के करो, आप बेड पे बैठ के करो, बेड के सपोर्ट से करो, ठीक है, तो आपसे हो जाएगा। नीचे बैठने की तो मैं सलाह नहीं देती हूँ, जितनी इनका हैवी वेट है, सिर्फ उनको ये सलाह देती हूँ आप बैठ के, बेड पे बैठ के, चेयर बैठ के एक्सरसाइज की, धीरे धीरे कीजिए, लेकिन उनको सजेस्ट मैं ये करूँगी एक्सरसाइज से पहले वो अपने एक महीना वो वॉक करें, वॉक करके उसके बाद वो एक्सरसाइज पे आएँ। और मेरे वे हैं आदेश गोयल जी हैं, वो मुझको इंस्टाग्राम पे डेली अपडेट करती हैं कि उनका कितना पर डे का कितना स्टेप है। उन्होंने स्टार्टिंग में 2000 स्टेप कंप्लीट किए थे, और फिर सेकंड थर्ड 3000, और चौथे दिन तीसरे दिन उन्होंने मेरे को 4000 का दिखाया है। तो वो मुझे हर अपना वॉक का स्टेप काउंट शेयर करती हैं कि दीदी मैंने किया। मुझे ऐसे ही लोग पसंद है जो वादा करते हैं, उनको वादा को पूरी तरह से सच्चाई से निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मुझे, ना तो मैं आपको देखने आ रही हूँ, ना आप मुझे देखने आ रहे हो। ये मेरा सेकंड ड्रिंक है, जो है 6:40 में ड्रिंक ले रही हूँ, सेकंड ड्रिंक ले रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा है ना कि इसमें आप सब जिया सीड्स का ये ड्रिंक है, आप इसमें गोंद कतरी डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, खरीदने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में ठंडी चीज़ कम लेना हमें। अभी सिर्फ 1 महीना इसमें वो रहेगी, आपको गर्मी से रहेगी हल्की फुल्की, ज़्यादा गर्मी नहीं है, मौसम ठंडा हो चुका है। तो बेटी हो गई स्कूल की तैयार, और बेटी का बस का टाइम हो गया आने का, और इसको पता है क्या, भैया का बैग चाहिए। भैया वो टांगता भी नहीं है, बस उसको लेके जाना है, और गेट से बस तक बैठाना हुआ, बस उसको बस खुश है कि वो बैग लेके जा रही है, भैया का बैग दे दो। मुझे हंसी भी आती है, बच्चे हैं ना, ये घूम के आए इधर, इसको पता ही नहीं दीदी चली गई, वो देखते रह गया ये। उसके बाद मैं जा रही हूँ अपने बेटे को स्कूल भेजने के बाद, मैंने किया कुछ सेकंड के लिए रेस्ट करने के बाद मैं आ गई ऊपर छत पे, क्योंकि मुझे लेने हैं जिसमें जेगड़ लेनी है, करवा लेना है, जिसमें जल रखेंगे और जिसमें कलश स्थापना करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी करवे रखे हैं ये सब पूजे हुए हैं, जैसे होली पे, करवा चौथ पे, तो हम इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई नवरात्र होते हैं तो इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। मैं ऊपर से आ रही हूँ, तो नीचे से आवाज़ आ रही थी बंदर आ रहे, तो मैं भगी चलने लगी, तो ये बंदर मैं पीछे भाग लिया, तो मैं दिखाने लगी, देखो भी मेरा 11:15 बजे हो रहा है मेरा ब्रेकफास्ट, जिसमें मैंने मखाने और पीनट्स लिए हैं, इनको मैंने थोड़ा आधा चम्मच घी में रोस्ट कर लिए हैं। अगर आप चाहते हो तो इसमें आप नमक डाल सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो। मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं एक टाइम नमक का खाती हूँ, अभी शाम के समय, ठीक है। सॉरी, आप मेरे डाइट प्लान को फॉलो करके भी आप अपना वजन कम कर सकते हैं। ये है 2:30 बजे जो मैं ले रही हूँ अपना लंच टाइम। इसमें मैंने लिया है 1 एप्पल लिया है, इसमें मैंने सिर्फ 1 एप्पल ही लिया है। आपको व्रत के टाइम ज़्यादा पानी ज़्यादा रखना है, जिससे कि आपको कब्ज़ की दिक्कत ना बने, और आपको एनर्जी रहे, और आपको लो फील ना हो। और देखो बंदर है मेरे कमरे के बाहर, आज बहुत बंदर आ रहे हैं। मैंने सोचा कि सिर्फ एक ही है, इसको भगा आऊँ,
तो मैं रूम से बाहर गई ना, तो एक और बैठा हुआ था, इधर देखो, इधर एक और बैठा है, उधर किचन की छत पे एक और बैठा है। तो ये कमरे में भी आ जाते हैं, तो मुझे हर समय अपना लॉक करना पड़ता है रूम को। ये है मेरे शाम का समय, जिसे मैं ले रही हूँ शक्कर वाली चाय और कुछ नट्स, पम्पकिन सीड्स हो गया, और सनफ्लावर सीड्स हो गया, अलसी हो गया, अलसी सीड, फ्लैक्सी सीड्स बोलते हैं, वो हो गया। तो ये बस मैं 1 चम्मच या 1.5 चम्मच ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि इनमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है और ये पेट कम फुल करके रखते हैं। थे मेरे पास तो मैंने ले लिए, नहीं थे तो मैं वरना चाय ही पीती, क्योंकि अब खाने का टाइम हो रहा है, तो अब तैयारी करेंगे ना, तो जब ले लेंगे। तो आज मैंने साड़ी बांधी है नवरात्रि का पहले दिन। सोच तो ये रही हूँ कि मैं पूरे 9 दिन साड़ी बांधूँगी नवरात्रों में, देखो जैसे हो जाए। लेकिन छोटे बच्चे के साथ होना बहुत मुश्किल है कि साड़ी बांधने का। ये है मेरे शाम का समय, यहाँ पे करीब 5:30 बजे हैं और मैं अभी से अपने काम करने में लग चुकी हूँ, क्योंकि 2-2 का काम करना, पूजा करना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। यहाँ पे टाइम हो चुका, मैं पूजा करके आई हूँ, 6:45 बजे, पौने 7 बजे आके मैं लग गई हूँ और खाना बनाने सबके लिए, क्योंकि नवरात्रों में 2-2 सबके लिए खाना बनाना होता है। व्रत वालों के लिए अलग खाना बनाओ और पूजा वाले के अलग, जो जिनको व्रत होते हैं उनके लिए अलग खाना बनाओ। तो इस तरह से हमारा रूटीन चलता रहता है। तो मेरा नहीं, ये सभी का है, सभी के घर में है। तो जो लेडीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि चढ़ती वालों को ना व्रत का भी खाने वाला, उनको भी वही व्रत का खाना होता है, और व्रत वालों को तो खैर खाना ही होता है। ये सबके घर की बात है, मैं नहीं इनके, मेरे घर की है। और मेरा तो व्रत बहुत अच्छे से निकला है, और इसी में जो मैं डाइट प्लान आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसी को ले सकते हो, वरना तो अब मैं दूसरा तो डाइट प्लान आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शॉर्ट स्किन ले लेना, क्योंकि मैंने इस तरह से बड़ी मुश्किल से बनाया है, बड़ा होता है। तो ये मेरा डाइट प्लान, आप इसको शॉर्ट स्किन लेके यूज़ कर सकते हो। रात के डिनर में है मेरा ये समीकी चावल की खिचड़ी, जिसमें मैंने कड़ी पत्ता का तड़का लगाया और टमाटर डाला है, और हींग और व्रत का नमक, सिर्फ कुछ नहीं। और ये है दही। ये मेरा जो डिनर हो रहा है, ये मेरा 7:05 बजे है यहाँ पे, और इसको लिया। और आपका मतलब ये नहीं है कि आप जब लोगे तो आप पेट फुल भर के लोगे और खाए चले जाओ, इस तरह से नहीं है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आपको ग्रीन टी दिन में 2 बार ग्रीन टी और ब्लैक टी आप दिन में 2 बार ले सकते हो। जिया वाटर, अजवाइन वाटर, सौंफ, मेथी, ये नहीं लेनी पूरे नवरात्रे, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि वो अन्न में आते हैं, तो वो चीज़ नहीं लेनी। आप ग्रीन टी ले सकते हो। और फिर ये है जब सांझी माता रखी जाती है ना हमारे यहाँ पर, तो इस तरह से आते हैं ये, और इस तरह से मतलब संजय मैया की आरती करते हैं, संजय मैया आरती आरता रे आरता, इस तरह से है। मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त। तो जब ये लोग आते हैं ना, बड़ी खुशी होती है। तो बच्चे जब आते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं कि थारे लोंडे का क्या नाम है, लोंडे का नाम है, उसकी बहू का नाम पटोला रख देंगे, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे इस तरह से देख रहे हैं, और बेटी का है अभी स्टडी टाइम, क्योंकि उसने पूरे दिन स्टडी नहीं की थी। नवरात्रों के दिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कि इसमें आपको हर सजना संवरने का टाइम मिलता है, हर चीज़ का एक मन में शांति मिलती है, भक्ति भाव के लिए समय मिलता है। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ रूम में, और यहाँ पे टाइम जो हुआ है ना, यहाँ पे 8 बजे हैं, और 8 बजे मैं अपनी बेटी को स्टडी करा रही हूँ, और पूरा रूम फैला हुआ था। तो रूम को क्लीन भी करना है, क्योंकि साथ नींद मुझे जब तक नहीं आती जब तक रूम क्लीन ना हो जाए, तो रूम को क्लीन करना है। और बेटी का टिफ़न, बॉटल सब यहीं रखे हैं, तो सबको समेटना है और सोने के लिए जगह बनानी है। जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ ना फैल जाती है, बुक्स, पेंसिल, इरेज़र, सब चीज़। तो बस यहाँ पे मैं अभी जो आज के कपड़े थे, सूखे हुए कपड़े, उनको फोल्ड करके रखना है। साथ में बेटी की स्टडी में देखना है कि उसको क्या, इसको रिवाइज करना है, क्योंकि बच्चों के अब एग्ज़ाम्स कुछ के चल गए हैं, मेरी बेटी का भी नहीं चले, 1-2 दिन में डेट शीट आ जाएगी, तो उसको रिवाइज करा रही हूँ। और उसके जो उसको होमवर्क कराया, उसको होमवर्क चेक कर रही हूँ, उसके बैग में लगा कर रख रही हूँ कि कल को तेरी पेंसिल इरेजर है ये नहीं है। मॉर्निंग में ना फिर भागा दौड़ी होती है, वो चीज़ को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना बहुत बड़ी चीज़ होती है। वैसे तो अभी मैं बेटी से कराती हूँ अपनी यूनिफॉर्म और बैग चेक कराना, लेकिन होता अब ये स्टडी कर रही है रफ़ कॉपी में, तो अब मेरे फ़र्ज़ ये है कि मैं करूँ, मैं साथ के साथ कपड़ों को भी फोल्ड करके रख दूँगी। और यहाँ पर बेटा है ना, बेटा वीडियो शूट नहीं करने देता, और जब कपड़े रखते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या कपड़े के तय बना कर रखें, क्या कपड़े हम बाहर निकालें। तो बस इस तरह से ही रहता है। बड़ों से ज़्यादा छोटे बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा
होते हैं, क्योंकि मैं बच्चों को अपने फुल स्लीव के कपड़े बनाती हूँ, क्योंकि मच्छर के वजह से मच्छर खा लेते हैं तो बच्चे बहुत खुजा खुजा के परेशान हो जाते हैं। तो ये है मेरा ड्रिंक है, और देखो ये इसको लेके आई सुलाने के लिए, अगर आजा सो जा, दूध पी ले। नहीं आई। यहाँ पे 9:15 बजे हैं और इस बच्चों को दोनों को दूध पिला के फिर इन दोनों को मैं सुलाऊंगी। आई होप मेरी वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आई होगी। अपने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका रिप्लाई करना। और मेरे चैनल पे जो भी नए आते हैं वो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्हें मेरी वीडियो अच्छी लगती है वो मेरी वीडियो आगे शेयर कर दीजिए। और जो मेरे चैनल पे अब तक नहीं जुड़ा है इंस्टाग्राम आईडी पे, वो भी मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जुड़ जाइए, ज्वाइन हो जाइए। ये वहाँ की आईडी है दी एकता फैमिली ब्लॉग, इसी नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, और आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए आप मुझे वहाँ पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, आप मुझे वहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इतने ऑप्शन दे रही हूँ कि आप मुझसे कनेक्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा ऑफ़र दे रही हूँ। तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।